नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का ये राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। कोई भी ताकत अनुच्छेद 370 की वापसी नहीं करा सकती, ये कौन कह रहे हैं? मोदी जी कह रहे हैं। आपको मालूम है कि 370 35 से हटाकर जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर में आपको दिल्ली की तरह विधानसभा देखने को मिलेगी। अभी हाल ही में यहाँ विधानसभा चुनाव हुए थे 90 सीटों के लिए, और उमर अब्दुल्ला यहाँ के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। वो प्रस्ताव लाए हुए थे विशेष राज्य के दर्जे के लिए, 370 की बहाली की भी बातें हो रही थी, उसी के संदर्भ में ये बातें कही जा रही हैं। अब देखिए 6 साल का कार्यकाल हुआ करता था जब 370 जम्मू कश्मीर के पास हुआ करता था, अपना संविधान हुआ करता था। यहाँ राष्ट्रपति शासन नहीं लगता था, राज्यपाल शासन लगता था यहाँ। और आप देखिए यहाँ कोई नौकरी नहीं कर सकता था, बाहरी जमीन नहीं खरीद सकता था। अब 370 हटने के बाद बिल्कुल बाकी राज्यों को जो अधिकार मिले हुए हैं ना, वही जम्मू कश्मीर को मिल गए हैं, तो उन्हीं की बातें हो रही हैं। ये आप देखिए पाकिस्तान है पड़ोसी हमारा, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। और 370 वापसी नहीं होने वाली, ये तो पक्का मानिए अब, ठीक है। और अगर हम लोग चुनाव की बात करें तो क्योंकि ये महाराष्ट्र में कहा जा रहा है, महाराष्ट्र में 288 सीटें विधानसभा के लिए चुनाव है ना, तो अगर आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना हो तो आपकी उम्र कितनी 25 साल होनी चाहिए कम से कम। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। पहले 21 साल हुआ करती थी वोट देने की उम्र, इससे घटाकर कब 18 साल किया गया था, ये आप लोग बताइए नीचे। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा ये चुनाव करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। दिल्ली कांग्रेस ने आबकारी घोटाले को बनाया चुनावी मुद्दा। जो आम आदमी पार्टी पर शराब घोटाले का मामला है ना, उसी की बातें हो रही हैं। दिल्ली में भी आने वाले समय में चुनाव है। ये आप देखिए केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। और यहाँ की मुख्यमंत्री अतीसी हैं अभी वर्तमान में। अगले चुनाव में ट्रूडो का पत्ता साफ हो जाएगा, एलन मस्क कह रहे हैं। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बारे में कहा कि आगामी चुनाव में उनका पत्ता साफ हो जाएगा। कनाडा में 20 अक्टूबर 2025 से पूर्व राष्ट्रीय चुनाव होने हैं। हालांकि मस्क ने काफी पहले ही ट्रूडो के राजनीतिक भविष्य को लेकर बड़ी टिप्पणी कर दी थी। और कहते हैं कि जो एलन मस्क है ना, एक उद्योगपति हैं, बड़े दूरदर्शी भी है। अब आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप का इन्होंने खुलकर प्रचार किया, और इसीलिए आपने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इन्हें आने वाले समय का एक तरह से हीरो बताया है। और काफी इनकी आप देखते हैं कि मदद की है डोनाल्ड ट्रंप की इन्होंने। अल्पसंख्यक संस्थान के मानक हुए तय, एएमयू के दर्जे पर नई पीठ करेगी विचार। सुप्रीम कोर्ट ने 9 माह बाद सुनाया फैसला। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का मामला फिर भी लंबित रहा। एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान नहीं मानने के अजीज बासा मामले में दिए फैसले को किया खारिज। और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने घोषित किया कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है और इन मानकों के आधार पर तय होगा अल्पसंख्यक का दर्जा। तो आप देखेंगे कि संस्थान स्थापित करने का विचार, उद्देश्य और कार्यान्वयन को देखा जाएगा, वह संतुष्ट करने वाला होना चाहिए। अल्पसंख्यक संस्थान की स्थापना का विचार हर हाल में अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति या फिर समूह की ओर से आया होना चाहिए। स्थापित किया गया शैक्षिक संस्थान प्रभावी तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय के लाभ के लिए होना चाहिए। अल्पसंख्यक संस्थान स्थापित करने के विचार के कार्यान्वयन के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों द्वारा कदम उठाया गया हो। शैक्षिक संस्थान का प्रशासनिक ढांचा अल्पसंख्यक चरित्र का होना चाहिए। संस्थान की स्थापना अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा और उनके प्रोत्साहन के लिए होना चाहिए। बाकी देखते हैं क्या होता है, आने दीजिए और फैसला। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। और देखिए शीर्ष अदालत ने बहुमत से दिए फैसले में एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान नहीं मानने वाले 1967 के अजीज बासा मामले में दिए फैसले को खारिज कर दिया है। अब देखते हैं नई पीठ क्या सुनवाई करती है, क्या कहती है। चलिए आप लोग बताइए, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब हुई थी?
सुरक्षा बलों ने सोपोर में ड्रोन से ढूंढी लोकेशन, मार गिराए 2 आतंकवादी। जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। यहाँ पाकिस्तान की हर संभव कोशिश रहती है कि अशांति फैलाई जाए। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड का अधिकारी घूस लेते गिरफ्तार हुआ है। सीबीआई ने, आप देखते हैं, गजब। सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। जरूरतमंदों की सेवा करने से बड़ी कोई भावना नहीं है। हमारे देश के 50वें प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने 1 शुक्रवार को अंतिम कार्य दिवस में कहा है। ये आप देखते हैं 10 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं ना, और इन्होंने 9 नवंबर 2022 को सीजीआई का कार्यभार संभाला था। अब संजीव खन्ना जो है ना, नए आपके मुख्य न्यायाधीश होंगे। यूजीसी नेट में आयुर्वेद बायोलॉजी नाम से नया विषय शामिल किया गया है। ये आप देखेंगे कि दिसंबर में होने वाले नेट में छात्रों को यह विषय चुनने का मिलेगा विकल्प, और भारतीय ज्ञान परंपरा को विस्तार और आयुर्वेद शोध को गति देने की कवायद की बात हो रही है। यूजीसी के बारे में भी याद रखिएगा, एक संस्था है ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की बात कर रहा हूं मैं। नवंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। आईआईटी में प्रवेश छोड़ा है तो नहीं दे सकेंगे जेई एडवांस। सीट आवंटन के बाद भी शिक्षा ग्रहण नहीं करने वालों को नहीं मिलेगा अवसर। आईआईटी कानून को मिली इस बार परीक्षा आयोजन की जिम्मेदारी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की बात हो रही है, ठीक है। दिव्यांगों के लिए सुविधाएं विकसित करे केंद्र, कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को 3 माह के भीतर दिव्यांगों के लिए अनिवार्य सुविधाएं विकसित करने का निष्पक्ष निर्देश दिया है। इसका उद्देश्य दिव्यांगों के लिए सार्वजनिक स्थानों पर पहुंचने की समस्या में सुधार करना। और सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने जारी निर्देशों पर धीमी प्रगति के जवाब में यह आदेश दिया है। अब आप देखते हैं कि जो भी आप लोग बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसमें विकलांगों को भी ध्यान में रखा जाए। बाकी आप देखिए, एम्स्टर्डम में इजरायल समर्थकों पर हमले, 12 घायल हुए हैं। आजकल नीदरलैंड की राजधानी की बात हो रही है। आजकल आप देख ही रहे हैं, दुनिया में बड़ी अशांति फैली हुई है। एक तरफ रूस यूक्रेन में चल ही रहा है, इजरायल हमास में चल ही रहा है, ईरान उसमें शामिल हो गया है। क्यूएस रैंकिंग में शीर्ष पर भारत, लगातार दूसरे साल चीन को पछाड़ा। एशिया के कुल 984 की सूची में भारत के सर्वाधिक 162 विश्वविद्यालय हैं। उच्च शिक्षा में महत्वपूर्ण सुधारों की ओर इशारा कर रही है ताजा सूची। और इसमें अगर आप देखें, क्यूएस द्वारा वर्ष 2025 के लिए जारी एशिया की शीर्ष विश्वविद्यालय की सूची की बात हो रही है। और आप देखिए, बल्कि अपने प्रतिद्वंदी चीन को 135 हैं, वहां हमारे यहाँ 162 बताए जा रहे हैं, ठीक है। और भारतीय उच्च शिक्षा में महत्वपूर्ण सुधारों की ओर इशारा करती हुई सूची में 21 नए संस्थान भी जुड़े गए हैं। और यह भारत में शैक्षिक प्रगति का प्रमाण है। 2022 में 116 विश्वविद्यालय थे, ये भी याद रखिएगा। अब आप कहेंगे, देखिए पेटेंट एक और आपको मालूम होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री मोदी की नई शिक्षा नीति के तहत व्यापक अनुसंधान व नवाचार पर जोर देने के कारण जहां भारत 2014 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81वें स्थान पर था, 2025 में ये बढ़कर कितना 39 घटकर हो गया है। 39 एक तरह से सही स्थिति है। पेटेंट की करने वालों की संख्या बताएं तो 31% की वृद्धि हुई और 2023 में 83,000 तक पहुंच गई है। और रैंकिंग में जापान को तीसरा स्थान मिला है। चीन के बाद 115 देश मिले हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। भारत में सबसे ऊंची रैंक आईआईटी दिल्ली और बॉम्बे एक पायदान लुढ़का। इस रैंकिंग में के शीर्ष 100 विश्वविद्यालय में 7 भारतीय शामिल हैं। भारत में सबसे ऊंची रैंकिंग आईआईटी दिल्ली ने हासिल की है। पिछले साल आप देखेंगे कि दिल्ली दिग्गज आईआईटी बॉम्बे को दूसरा स्थान पर भेज दिया है। इसके बाद आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, आईआईएस बेंगलोर, आईआईटी कानपुर और दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपना एक तरह से नाम चमकाया। जबकि आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी रुड़की, जेएनयू, कलकत्ता विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया 100 से 200 के बीच पाया गया है। चलिए, इस सूची में 2025 संस्करण में एशिया के 984 विश्वविद्यालय शामिल हैं, जो पिछले वर्ष 127 थे। अब बात आती है, क्या है ये क्यूएस रैंकिंग? तो विश्व के उच्च शिक्षण संस्थानों का विभिन्न मापदंडों में विश्लेषण करने वाले लंदन के कोरेली ट्राइमंड्स द्वारा सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों की वार्षिक रैंकिंग जारी की जाती है। सूची में शामिल शिक्षण संस्थानों को नियोक्ता प्रतिष्ठा, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक अनुपात, अंतर्राष्ट्रीय शोध तंत्र, अंतर्राष्ट्रीय छात्र अनुपात और अकादमिक प्रतिष्ठा, शिक्षण छात्र अनुपात और प्रति शिक्षक शोध पत्र और पीएचडी वाले शिक्षकों समेत कई पैमानों पर आप देखिए आंका जाता है।
भुगतान विवाद पर अदानी पावर ने बांग्लादेश की बिजली गुल की। गोंडा या आप देखिए गुड्डा गोंडा संयंत्र में से 1600 मेगावाट विद्युत आपूर्ति करती है अदानी पावर कंपनी की। बांग्लादेश ग्रिड ऑपरेटरों पर बकाया है 80 करोड़। भुगतान नहीं होने के कारण कंपनी ने विद्युत आपूर्ति 60% तक कम कर दी है। चलिए आप देखिए, बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की सीमा लगती है। 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, इन राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। अगर दिल्ली की चर्चा हो रही तो वायु प्रदूषण के कारण हो रही है, बाकी तो सब बातें अभी धरी की धरी रह जा रही हैं। सब कुछ आप देख रहे हैं, चुनावी सरगर्मियां भी दिल्ली में बढ़ने लगी हैं। सिख विरोधी दंगा मामले में सज्जन कुमार के खिलाफ फैसला सुरक्षित रख दिया गया है। 1 नवंबर 1984 को सरस्वती बिहार में जसवंत सिंह व उनके बेटे तरुण जीत सिंह की हत्या का मामला है। कोर्ट ने शिकायतकर्ता की अधिवक्ता कामना वोहरा को 2 दिन में लिखित दलील दाखिल करने का दिया आदेश। इस सिख विरोधी दंगे हुए थे ना इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, उसी समय की बातें हो रही हैं। जज पर कार्रवाई होने तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हड़ताल पर रहेंगे वकील। इस शुक्रवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिलों से आए अधिवक्ताओं की बैठक में हुआ निर्णय। हाईकोर्ट बेंच केंद्रीय संघर्ष समिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चेयरमैन के सभी अधिकार आंदोलन जारी रखने तक गाजिया बार एसोसिएशन को दिए गए हैं। 29 अक्टूबर को हुए लाठीचार्ज के विरोध की बात हो रही है। सब देखिए, डीवाई चंद्रचूड़ साहब के कुछ फैसले हैं, इन्हें याद किया जाएगा हमेशा, ये जरूर आप लोग याद रखिएगा। एक तो अनुच्छेद 370 हटाने की बात कर लीजिए, और एक आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के केंद्र सरकार के फैसले को वैध करार दिया था। और सुप्रीम कोर्ट में धारा 370 हटाए जाने की संसद के फैसले को चुनौती दी गई थी ना, और रद्द किया था इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड। तो सीजीआई की अध्यक्षता में 5 जजों की पीठ ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था। पीठ ने भारतीय स्टेट बैंक को चुनावी बॉन्ड जारी करने पर तुरंत रोक लगाने के साथ चुनाव आयोग को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर राजनीतिक बॉन्ड का विवरण प्रकाशित करने का भी आदेश दिया था। जेलों में भेदभाव पर रोक। तो सीजीआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 3 न्यायाधीशों की पीठ ने भारत में जेलों के भीतर जाति आधारित भेदभाव को असंवैधानिक करार देते हुए जेल मैनुअल को तुरंत संशोधित करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने माना था कि जाति आधारित काम का आवंटन संविधान का उल्लंघन है। बाल विवाह के मामले पर निर्देश। तो देश में बाल विवाह की में वृद्धि का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका पर फैसला सुनाते हुए चंद्रचूड़ के पीठ ने बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कई निर्देश भी जारी किए थे। नागरिकता कानून की धारा 6 से वैध करार दी गई है। तो चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ ने 4-1 के बहुमत से फैसले में नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6 से ए की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी। धारा 6 से बांग्लादेश से असम आए प्रवासियों की नागरिकता से जुड़ी हुई है। दोबारा नीट यूजी परीक्षा की अनुमति से इंकार। तो चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नीट यूजी 2024 परीक्षा रद्द करने या दोबारा कराने से मना कर दिया था। सीजीआई ने कहा था कि ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिसके आधार पर निष्कर्ष निकाला जा सके कि परीक्षा के नतीजे में गड़बड़ी हुई या व्यवस्था फैल हो गई। अडानी हिंडनबर्ग विवाद। तो चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने अडानी हिंडनबर्ग विवाद में जांच के लिए एसआईटी या विशेषज्ञ समूह बनाने से इंकार कर दिया था। पीठ ने कहा था कि किसी तीसरे पक्ष के संगठन द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट को निर्णायक प्रमाण नहीं माना जा सकता है। मणिपुर यौन उत्पीड़न मामला। तो मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा से जुड़ा वीडियो प्रसारित होने के बाद सीजीआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्तुत्या संज्ञान लेते हुए 3 महिला न्यायाधीशों की एक समिति का गठन किया था, जिसमें महिलाओं के खिलाफ हिंसा से संबंधित जानकारी एकत्रित करने का काम सौंपा गया था। सांसद और विधायकों के खिलाफ मामले। तो सीजीआई चंद्रचूड़ ने देश के सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को निर्देश दिया कि वे सांसदों विधायकों के लिए खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों में तेज निस्तारण की निगरानी के स्तुत्या संज्ञान मामले दर्ज करें। ये चंद्रचूड़ साहब के आप देखते हैं कि फैसले हैं। शिक्षा चिकित्सा उपकरण उद्योग के लिए 500 करोड़ की योजना। ये आप देखिए, केंद्र सरकार ने आप देखिए चिकित्सा उपकरण उद्योग के महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना की बात की है। इस योजना में महत्वपूर्ण कलपुर्जों की बात हो गई, सहायक उपकरण, मैन्युफैक्चरिंग, कौशल विकास, निदानक अध्ययन और के लिए सहायता, साझा बुनियादी ढांचे का विकास और उद्योग संवर्धन शामिल है। भ्रष्टाचारियों पर त्वरित कानूनी कार्रवाई बेहद जरूरी है, हमारी राष्ट्रपति जी कह रही हैं, द्रौपदी मुर्मू जी।
लेकिन आप देखते हैं कि हमारे देश में एक तरह से भ्रष्टाचार बड़ी मजबूत जड़ें जमा चुका है। सार्वजनिक ठेकों में एक तरफा मध्यस्थ की नियुक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। भारत महाशक्ति हमारा स्वाभाविक साझेदार है, पुतिन जी कह रहे हैं। अगले हफ्ते भारत और रूस के बीच होने अंतर सरकारी आयोग की बैठक। ऊर्जा क्षेत्र में लंबित साझेदारी परियोजनाओं को अब गति मिलने के आसार हैं। विदेशी कंपनियों से समझौता कर चाय व हेयर कटिंग वाले भी बना रहे हैं सड़क। एक गडकरी जी कह रहे हैं केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री हैं। पार्षदों से लेकर मेयरों अफसरों की जिम्मेदारी की होगी समीक्षा। ये सरकार ने सरकारी सुधारों के लिए गठित किए 5 कार्य समूह। शहरी सुविधाओं से जुड़ी एजेंसियों के एकीकरण की कोशिश। विशेषज्ञों की राय क्या है? तो विशेषज्ञों का कहना है कि पारदर्शिता, जवाबदेही, जिम्मेदारी के बिना सिफारिशों का कोई मतलब नहीं होता है और शहरी विकास में लोगों की भागीदारी की दिशा में काम होना चाहिए। यदि पिछले सप्ताह विश्व अर्बन फोरम में भी रेखांकित किया गया। विशेषज्ञों ने कार्य समूह के गठन में पारदर्शिता के अभाव पर चिंता जताई और कहा कि रिटायर्ड अफसरों और अपनी पसंद और के राजनीतिक व्यक्तियों के चयन से दीर्घकालिक नतीजे शायद ही हासिल हों। अब आप देखते हैं कि राजनीति की बातें हो रही हैं, ये आप लोग जरूर पढ़ सकते हैं। और देखिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, एक तरह से आप देखते हैं कि क्या हो रहा है। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि घोषणाएं हो रही कि हमारी सरकार आई तो हम ये करेंगे, हमारी सरकार आई तो ये करेंगे, वही सब बातें हो रही हैं। बाकी पीके प्रशांत किशोर, जन स्वराज उनकी पार्टी है ना, स्कूल का बस्ता के बारे में पार्टी के सूत्रधार की बात हो रही है। वो बस्ता की मांग कर रहे हैं, चुनाव चिन्ह, कि हमें ये चुनाव चिन्ह मिलना चाहिए। जो वक्फ बोर्ड की समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति बनी हुई है ना, तो उसके लिए अब जेपीसी अध्यक्ष असम दौरे पर भी जाएंगे। अडानी साहब आप देखते हैं कि 97 साल के हो गए, देश के उप प्रधानमंत्री रहे हैं और बीजेपी के सूत्रधार भी माने जाते हैं। सीएम सुक्खू का समोसा खाने वालों को सीआईडी ने माना सरकार विरोधी। चलिए गजब। या आप देखिए जम्मू कश्मीर में विधानसभा में धक्का मुक्की खूब हो रही है आजकल। केदारनाथ धाम में इस सीजन में जमा हुआ 19 टन कचरा। अरे आप जाते हैं इस तरह के स्थलों पर तो भाई कचरा तो नहीं फैलाइए। राजनीति की बातों में केवल आप लोगों को क्या रखना है, एक तो चुनाव आयोग के बारे में याद रखना है, जहां कुछ बड़ा उलट फेर हो रहा है उस राज्य के बारे में याद रखा करिएगा। और क्या रखना है, और रिजल्ट के बारे में याद रखिएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री को विदेश जाने के लिए न्यायालय से लेनी होगी अनुमति। पिछले 11 साल से न्यायालय में लंबित है यह मामला कि आरोपित को सितंबर 2023 की सर जमानत मिली है। ये आप देखिए गोपालगढ़ दंगे मामले में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की स्थायी हाजिरी माफी के प्रार्थना पत्र के जयपुर जिला अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट संख्या 4 की अदालत ने खारिज कर दिया है। हुगली नदी के नीचे से गुजरेगी सड़क सुरंग। एक कोलकाता बंदर से हावड़ा तक मालवाही ट्रकों की आवाजाही के लिए बनेगी 8 किलोमीटर लंबा सुरंग। हावड़ा ब्रिज और द्वितीय हुगली ब्रिज पर वाहनों का दबाव कम करने के लिए किया जाएगा निर्माण। प्राथमिक सर्वेक्षण पूरा हो चुका है, अच्छी बात रहेगी। देखिए अब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक दर्जे पर कब क्या, तो सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय संविधान पीठ ने शुक्रवार को 1967 के अपने ही फैसले को पलट दिया, जिसमें कहा गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। हालांकि एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा मिलेगा या नहीं, इस पर फैसला एक अलग पीठ करेगी। अभी ये नहीं कहा कि अल्पसंख्यक का दर्जा मिल चुका है, लेकिन रद्द कर दिया जो कहा गया था कि अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं है। और मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की स्थापना की थी। इसका मकसद भारत में मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा मुहैया कराना था। मुसलमान उस समय सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े माने जाते रहे और यही संस्थान बाद में एएमयू का आधार बना।
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया और इसके तहत मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को विश्वविद्यालय का दर्जा मिला और इसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय रखा गया। 2020 में इसे अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा मिला। अल्पसंख्यक दर्जा खत्म कब हुआ? 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने अजीज वासा बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एएमयू की संस्थान केंद्रीय कानून के तहत की गई है, इसलिए उसे अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एएमयू एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है और इसकी स्थापना सिर्फ मुस्लिम समुदाय ने नहीं की है। इंदिरा गांधी सरकार ने दिया अल्पसंख्यक दर्जा। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने 1981 में एमएमयू अधिनियम में संशोधन करके सुप्रीम कोर्ट के 1967 के फैसले को अब प्रभावी बना दिया और संशोधन में कहा गया कि एएमयू की स्थापना निश्चित रूप से भारत के मुसलमानों द्वारा की गई थी। ऐसा मुसलमानों के शैक्षणिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए किया गया था। संशोधन ने एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दिया। 2005 में आरक्षण पर विवाद, तो आप देखेंगे कि एएमयू ने पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में मुस्लिम छात्रों के लिए 50% आरक्षण लागू किया। हाईकोर्ट ने 2006 में आरक्षण नीति को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि एएमयू अल्पसंख्यक दर्जे का दावा नहीं कर सकता है क्योंकि वह सुप्रीम कोर्ट के 1967 के फैसले के अनुसार अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। 2006 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। मोदी सरकार ने वापस ली अपील। तो 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली राजग सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर अपने अपील वापस ले ली। केंद्र ने तर्क दिया कि एएमयू का अल्पसंख्यक संस्थान के मान को पूरा नहीं करता है और सरकार ने कहा एएमयू को अपना धार्मिक स्वरूप उसी समय छोड़ दिया था जब 1920 में इसकी स्थापना केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में की गई थी। 7 न्यायाधीशों की पीठ को भेजा गया था ये मामला। ये अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के विशेष अधिकार क्या? तो मान्यता की जरूरत नहीं है। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को सरकार से विशेष मान्यता लेने की आवश्यकता नहीं है। संस्थान खुद अपने लिए नियम बना सकते हैं। आरक्षण की नीति से मुक्ति, तो इन संस्थानों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए अलग से सीटें आरक्षित नहीं करनी पड़ती हैं जैसा कि अन्य शिक्षण संस्थानों को करना पड़ता है। समुदाय के लिए आरक्षण, तो ये संस्थान अपने समुदाय के छात्रों के लिए अधिकतम 50% सीटें आरक्षित कर सकता है। कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकार, तो इन संस्थानों को प्रधानाचार्य और शिक्षकों की नियुक्ति में अधिक स्वायत्ता मिलती है। संस्थान कर्मचारियों की नियुक्ति में अपने समुदाय के लोगों को प्राथमिकता दे सकता है। संस्थान स्थापित करना आसान है। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान स्थापित करने की प्रक्रिया सरल है। इसके लिए जरूरी अनुपातिक प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता है। तो वही बात हो रही है। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में से यूपी पीएससी की 2 दिवसीय भर्ती परीक्षा पर संकट है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन करने पर आयोग को अब करनी होगी फिर नए सिरे से तैयारी। पीसीएस व आरओ की 2 दिवसीय परीक्षा होने पर आप देखते हैं कि मामला कोर्ट ले जाएंगे प्रतियोगी छात्र। बाकी देखते हैं क्या होता है। क्योंकि आयोग ने भर्ती अधिसूचना के तहत 11 फरवरी को आरओ और ईआरओ 2023 परीक्षा का आयोजन एक दिन में किया है और पेपर लीक कांड के बाद परीक्षा निरस्त हुई और 22 से 23 दिसंबर को प्रस्तावित पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा योजना बदल दी है। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 1 दिवसीय प्रारूप भी बदलकर 7 और 8 दिसंबर को प्रस्तावित कर दिया है। 2 दिवसीय आप देखिए परीक्षा व नॉर्मलाइजेशन व्यवस्था पर प्रश्न उठाते हुए प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे ने कहा कि आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियम में बदलाव किए गए हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। पहली बार लिखित परीक्षा से चयनित हुए अध्यक्ष पद चयन। उत्तराखंड उपभोक्ता आयोग की बात हो रही है। राज्य उपभोक्ता आयोग में अध्यक्ष पद के लिए नहीं मिल सका कोई भी पात्र उम्मीदवार। बंगाल सरकार ने आवास योजना में वित्तीय अनियमितताओं की बात स्वीकारी। हाईकोर्ट ने पंचायत सचिव को फौजदारी मामला करने के लिए कदम उठाने का दिया निर्देश। 5 ने योजना का पैसा नहीं मिलने पर यह आप देखिए हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया था। देख लीजिए ये पश्चिम बंगाल है, कोलकाता इसकी राजधानी देखने को मिलेगा। ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं, सीवी आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं। इसकी सीमा आप देखिए उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। विधानसभा में 294 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका पश्चिम बंगाल।
सांस रोकने की तकनीक ने बचाई योग योग शिक्षिका की जान। कार में एकांत जगह पर ले जाकर उसका गला घोंटा गया। मारा मरा समझकर उसे दफना कर आरोपित हो गए थे फरार। गजब है। सभी स्कूलों में योग मित्र की नियुक्ति की याचिका रद्द हुई है सुप्रीम कोर्ट ने। पंजाब में एक दिन में सबसे ज्यादा 730 जगह जली पराली। पराली कहने का मतलब होता है जब किसान फसल काटते हैं तो उसके अवशेष बचते हैं, तो उसी को आप लोग कहते हैं पराली जलाना। बिहार में छठ घाटों पर उपद्रवियों ने की तोड़फोड़। ये आप लोगों को एक और बात बता दूं, बिहार में सबसे ज्यादा छठ मनाई जाती है ना, देख लीजिए। ये है बिहार, पटना इसकी राजधानी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में आप देखिए उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगती है। नीतीश कुमार यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। राजेंद्र लेकर यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 243 सीटें हैं। विधान परिषद भी है जिसमें 75 सीटें हैं। राज्यसभा में 16 सीटें हैं। लोकसभा में 40 सीटें हैं। और 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या, बिहार। एसटी कोटा का लाभ लेने वाले गैर हिंदुओं पर कार्रवाई होगी, महाराष्ट्र सरकार कह रही है। उत्तर प्रदेश महिला आयोग ने कहा कि महिलाएं ही काटे महिलाओं के बाल। बुटीक में महिला टेलर की ही नाप। जिम और योग केंद्रों में भी महिला ट्रेनर की बातें हो रही हैं। सही बात है। ये उड़ीसा के इंजीनियर को रोहिणी नेयर पुरस्कार। उड़ीसा के 28 वर्षीय इंजीनियर अनिल प्रधान को भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के बीच स्टेम, विज्ञान प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग एवं गणित शिक्षा की दवा को बढ़ावा देने में उल्लेखनीय काम के लिए तीसरे रोहिणी नेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देश के प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों में से एक है। रोहिणी नेयर की स्मृति में स्थापित यह पुरस्कार हर वर्ष ग्रामीण विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। बैंकों से 179 करोड़ की ठगी मामले में गोगलानी समूह पर ईडी की कार्रवाई हुई है। यह हाई कोर्ट से प्रार्थना महोत्सव की अनुमति नहीं मिलने पर ईसाइयों ने कलेक्ट्रेट घेरा छत्तीसगढ़ में। तिरुपति लड्डू मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग याचिका खारिज हुई है। मन मोह लेती है कांगड़ा की बोह घाटी की सुंदरता, लुभाता है खबरू झरना। देखिए, और आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए, खबरू झरना भगवान शिव के मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। और पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान देता है ना, जब लोग घूमने जाते हैं, तो उसी की बात हो रही। बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई का समय आया, पांडा कह रहे हैं। भारतीय बीमा विनियामक प्रकाश प्राधिकरण के चेयरमैन। 3 दिन में डॉलर के मुकाबले 28 पैसे टूटा रुपया। डॉलर सूचकांक में आई तेजी के कारण 84.38 के सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंची भारतीय मुद्रा। कारोबार में अंतर में 5 पैसे गिरकर 84.37 पर बंद हुआ। और बीएसई सेंसेक्स भी लगातार दूसरे दिन 55 अंक लुढ़का। और 3.59 गुना सब्सक्राइबर हुए स्विगी का आईपीओ। आरंभिक सार्वजनिक निगम की बात हो रही है। बीते सप्ताह में 2.67 अरब डॉलर घटा विदेशी मुद्रा भी। आगामी बजट में सीमा शुल्क के लिए माफी योजना लाए सरकार। देश के 4 प्रमुख उद्योग संगठनों ने सरकार को बताई अपनी अपेक्षाएं। कुछ टीडीएस चूक को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की भी मांग हो रही है। बजट की बात करें तो वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई हमारे संविधान में, किस अनुच्छेद में की गई है बताइए आप लोग। बिक्री में कमी से टाटा मोटर्स का लाभ 9.9% घटा। हर्षवर्धन अग्रवाल बने फिक्की के नए प्रेसिडेंट। चीन ने पेश की 840 अरब डॉलर की प्रोत्साहन योजना। और ये आप देखिए, चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए और शुक्रवार को 6 ट्रिलियन युआन की प्रोत्साहन योजना। इसमें स्थानीय सरकार को कर्ज में कमी लाने में मदद मिलेगी। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की आर्थिक कमेटी के वाइस चेयरमैन होंग चाई ने योजना के तहत 2024 से 26 के दौरान हर वर्ष स्थानीय सरकारों को 2 ट्रिलियन युआन दिए जाएंगे। पहली छमाही में आईएनए सोलर का लाभ 307% बढ़ा। लक्ष्य से 3 गुना ज्यादा हुआ चावल का भंडार। ये आप देखेंगे 2.97 करोड़ टन पहुंच चुक गया है। एसबीआई के लाभ 23% बढ़कर 19,782 करोड़ रहा है। और एलआईसी का शुद्ध लाभ 4% घटा। एसबीआई के बारे में बताइए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है, जानते हैं कुछ के नहीं जानते हैं इसके बारे में।
भारतीय स्टेट बैंक की बात कर रहा हूं कि खाता खुलवाते होंगे ना आप। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई थी। अक्टूबर में 11.7 करोड़ ई वे बिल का सृजन हुआ है। 25 वर्षों में $35 ट्रिलियन की हो जाएगी भारतीय आर्थिकी। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत 3 वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी वैश्विक आर्थिकी बनने की राह पर है। रिलायंस ने फिर की सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी की वकालत। हरियाणा सीमा में वाहनों के लिए खोला गया दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे। नेठौली के पास जीरो पॉइंट से लेकर हरियाणा सीमा में खनौरी बॉर्डर तक ट्रायल के तौर पर खोला गया कटरा एक्सप्रेस वे। जज के घर चोरी व आगजनी की जांच के लिए पुलिस ने बनाई एसआईटी। अंबाला की चंडीगढ़ की घटना है। मेट्रो ऐप पर मिलेगा व्यापार मेले का टिकट। ये भारत मंडपम में 14 से 27 नवंबर तक आयोजित होने वाले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की बात हो रही। मैरिज हॉल बुक करने वाले व्यक्ति को 1 लाख वापस करे ओपेरा। फॉर्म कह रहा है दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एसजी हॉस्पिटैलिटी की इकाई वेडिंग ओपेरा की ओल्ड राजेंद्र नगर में रहने वाले शिकायतकर्ता सुनील कुमार खुराना को 1 लाख रुपए वापस करने की बात की। शिकायतकर्ता ने बेटी के बिहार के लिए बैंक्वेट हॉल बुकिंग की थी जो कि जून 2020 में होनी थी, लेकिन महामारी के कारण के बाद देश भर में लॉकडाउन लग गया था ना, तो रद्द कर दिया था उसे। ये अंतर्राष्ट्रीय खबरें। बैडमिंटन की घटना को गलत तरीके से पेश किया गया। हिंदू फॉर्म कह रहा है, या आप देखिए फॉर्म का दावा है कि पुजारी ने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे हिंसा को बढ़ावा मिले। बैडमिंटन में हिंदू सभा मंदिर में प्रदर्शन के सिलसिले में एक व्यक्ति गिरफ्तार भी हुआ, जो कनाडा में हुआ था ना, उसी की बात हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने सूसन को नियुक्त किया व्हाइट हाउस प्रमुख। अमेरिका इतिहास में यह पद संभालने वाली पहली महिला है। डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव प्रचार अभियान की प्रमुख थी ये। अब देखिए जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की मदद की उन्हें तो कुछ ना कुछ मिलेगा, इसमें नॉर्मल सी बात है। एक कमला को $5 करोड़ चंदा देने वाले बिल गेट्स ने ट्रंप को दी बधाई। संयुक्त राष्ट्र में स्वामी विवेकानंद के जीवन कार्य पर प्रदर्शनी। संयुक्त राष्ट्र में स्वामी विवेकानंद के जीवन और कार्यों पर आधारित एक प्रदर्शनी आयोजित की गई। स्वामी विवेकानंद को विश्व भर में अध्यात्म का प्रेरक और सेतु निर्माता माना गया। प्रदर्शनी के उद्घाटन पर न्यूयॉर्क वेदांत सोसाइटी के रेजिडेंट मिनिस्टर स्वामी सर्वप्रियानंद ने कहा कि जैसे जैसे सदियां गुजर रही हैं और विवेकानंद का कद बढ़ रहा है, वे न केवल भारत की बल्कि पूरे विश्व में लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। और देखिए एक और आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। देखिए स्वामी विवेकानंद साहब की बात करें तो फिलोसफर थे, संत थे। 12 जनवरी 1863 में इनका जन्म हुआ था। 4 जुलाई 1902 में इनकी डेथ हो गई थी। भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने पर बाइडेन प्रशासन को गर्व है। पाकिस्तान में योगा देख लीजिए। भारत ने पारंपरिक हथियार नियंत्रण पर प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया है। यूएन में पाकिस्तान और सीरिया के ओर से लाया गया था यह प्रस्ताव में के पक्ष में 179 सदस्यों ने मतदान किया, जबकि इजराइल मतदान में शामिल नहीं हुआ। प्रस्ताव में इस बात पर सहमति जताई गई कि पारंपरिक हथियारों पर नियंत्रण मुख्य रूप से क्षेत्रीय और क्षेत्रीय संदर्भों में किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि शीत युद्ध के बाद के शांति और सुरक्षा के लिए अधिकांश खतरे मुख्य रूप से उसी क्षेत्र या उपक्षेत्र स्थित देशों के बीच उत्पन्न हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र समिति ने कहा पाक में हिंदुओं की बढ़ती हिंसा चिंता का विषय है। इस निंदा कानून को निरस्त करने और महत्वपूर्ण संशोधन करने की सलाह दी है। रिपोर्ट में पत्रकारों मानवाधिकार रक्षकों के साथ हो रहे व्यवहार को भी उजागर किया है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति ने। धुंध के कारण पाकिस्तान के कई जिलों में पार्क, जू और स्कूल बंद हुए। यहाँ भी प्रदूषण की समस्या बनी। यो गैलेंट ने अधिकृत रूप से इजरायली रक्षा मंत्री का पद छोड़ा। उनकी जगह पूर्व विदेश मंत्री इजरायली कार्ज ने लिया है।
ये गैलेंट ने सेना को धन्यवाद दिया और चेतावनी दी कि युद्ध का मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है। ये जो इजरायलियों के बीच देशभक्ति का है ना, आप देखिए पद से हटा दिया गया, फिर भी वो पूरी क्षमता के साथ खड़े हुए। कुछ इन पर आप देखते हैं कि आरोप लग रहे थे ना, तो यही तो चाहिए होता है। ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेट मीडिया से संबंधित प्रस्तावित कानून को कई राज्यों का समर्थन मिला है। ये आप देखिए ऑस्ट्रेलिया में 16 वर्ष से कम उम्र वालों को इंटरनेट मीडिया से दूर रखने के लिए सरकार कानून लाएगी। अब आप देखिए खेल का क्षेत्र है, क्रिकेट को भी आप लोग देख रहे होंगे, ये सब देखते रहा करिएगा आप लोग। चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगा भारतीय क्रिकेट टीम, बीसीसीआई कह रहा है। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी बताइए आप लोग। ये आप देखिए उत्तर प्रदेश पर मरा रहा केरल के विरुद्ध हार का खतरा रणजी ट्रॉफी में। ये रऊफ अयूब ने पाक को दिलाई बड़ी जीत। कुलदीप ग्रोइन की सर्जरी कराने जर्मनी जाएंगे कुलदीप। किरण जॉर्ज की विजयी अभियान जारी भारत में। किरण जॉर्ज ने शुक्रवार को जापान की तकुमा ओबायाशी के सीधे गेम में हराकर कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। गप को हराकर क्रेजी कोवा सेमीफाइनल में पहुंची है। वपन्ना एबडन की जोड़ी को छठी वरीयता मिली है। और ये आप देखिए यूएसपीएल ने सीजन 3 के लिए जारी किया पूरा कार्यक्रम। यूएसपीएल का तीसरा सत्र 22 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच खेला जाएगा। ये परीक्षाओं में सफलता के गुर, एक तो आप लोगों से नॉर्मल सी बात कह रहा हूं मैं कि जो उसका जिस एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके बारे में, उसका पैटर्न, पुराने क्वेश्चन पेपर और सिलेबस, इस पर आप लोग बड़े अच्छे से गहन अध्ययन करिए। आप लोग समझिए नहीं कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्या क्या पढ़ना है, कहाँ कहाँ से पढ़ना है। अगर ये आप लोग पढ़ लेंगे ना, समझ लेंगे ना, तो आपकी आधी तैयारी की दिशा तय हो जाएगी। और बाकी स्टडी मटेरियल और जो उसमें सिलेबस में एक एक टॉपिक है, एक एक शब्द है, उसको कवर करना है। आप जहां से कवर कर सकते हैं करिए आप लोग। परीक्षा दिशा निर्देशों को समझना, परीक्षा का स्वरूप, नेगेटिव मार्क्स और व्यवहारिक समय सारणी, साप्ताहिक रिवीजन, क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। आज के समय में ये तो सबको मालूम है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये भी याद रखना चाहिए आपको। और ज्यादा दुनिया भर का स्टडी मटेरियल इकट्ठा मत कर लिया करिएगा, इतना पढ़िए जितने से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, लेकिन बार बार रिवीजन आप लोग करते रहा करिएगा, ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। 4 लाख खर्च कर कार की समाधि बनाई, 15,000 को भोज भी कराया। लकी कार की भाव विदाई। गुजरात में अमरेली जिले की एक गांव में पुरानी कार का संस्कार किया गया है, देख लीजिए। पंच परिवर्तन स्वदेशी को जीवन शैली में शामिल करने का आह्वान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रहा है। अगले माह तक बन जाएगी राम मंदिर की सभी मूर्तियां। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है ना। देव दीपावली पर नमो घाट का लोकार्पण करेंगे उपराष्ट्रपति साहब। मौसम में बदलाव से 1 माह देरी से तराई में पहुंचे प्रवासी पक्षी। महाकुंभ में प्रयोग प्रवेश के 7 टोल होंगे फ्री। अब जो आप देखिए कुंभ होने वाला है ना, कहाँ, इलाहाबाद प्रयागराज के नाम से जानते हैं। बैरागी अखाड़ों ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद से नाता तोड़ा। यहाँ भी आप देखते हैं अभी झड़प हुई ना। यहाँ भी आप लोगों को जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट भी पॉइंट मिल जाते हैं। अमेरिका में X-15 रॉकेट विमान ने बनाया गति का रिकॉर्ड। 1961 में आज ही अमेरिका में X-15 रॉकेट विमान ने 30,970 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचकर 4,093 मील प्रति घंटे की विश्व रिकॉर्ड गति हासिल की थी। इससे पायलट मेजर रॉबर्ट थे। ईंधन बचाने के लिए विमान को 13,716 मीटर की ऊंचाई पर लॉन्च किया गया था। और सरदार पटेल के प्रयासों से भारत का हिस्सा बनी जूनागढ़ रियासत। 1947 में आरडी सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से जूनागढ़ रियासत को भारत में विलय हुआ। जूनागढ़ के नवाब महावत खान चाहते थे कि जूनागढ़ पाकिस्तान में शामिल हो जाए, लेकिन वहां के लोग भारत का हिस्सा बनना चाहते थे। जनमत संग्रह में पाकिस्तान को सिर्फ 91 मत मिले थे। आक्रोश के कवि कहे जाते हैं सुदामा पांडे धूमिल। साहित्यकार सुदामा पांडे धूमिल का जन्म 1936 में आज ही बनारसी में हुआ। तो शुरुआत में एक लोहे के कारखाने में मजदूरी की। रोजगार के लिए संघर्ष के दौरान पूंजीवादी व्यवस्था के प्रति उनका आक्रोश गहरा हो गया और जिसे उन्होंने अपनी कविताओं में व्यक्त करना शुरू कर दिया। 1972 में उनका पहला काव्य संग्रह संसद से सड़क पर तक प्रकाशित हुआ। कल सुनना मुझे और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र उनके अन्य काव्य संग्रह। 1979 में मरणोपरांत साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया उन्हें। लीवर सिरोसिस के खतरे से बचाएगा लट जीरा पौधा। VHU के जैव प्रौद्योगिकी विभाग में चूहों पर ट्रायल। लट जीरा के पौधे से रोक सकते हैं विषाक्त पदार्थों का दुष्प्रभाव। MCLR विषाक्त पदार्थों से प्रदूषित पानी पीने और उसमें पल रही मछलियां खाने के कारण हो रही है लीवर की बीमारियां। हर वर्ष तालाब में मरती हैं मछलियां। इस विषाक्त पदार्थ को प्रतिदिन 1.50 ग्राम प्रति लीटर से अधिक ग्रहण करना खतरनाक है। लटजीरा पौधे में मिलते हैं कई तत्व। इसके जड़, बीज, पत्ते लाभकारी हैं। यह पौधा 1 से 3 फुट ऊंचा होता है। इसकी जड़, बीज और
पत्ते और पूरा पौधा ही प्रयोग में लिया जाता है। इसकी जड़ें आयुर्वेद में भी उपयोगी हैं। इस फल का चूर्ण लेने से कफ रोग में लाभ होता है। जड़ की दातुन करने पर दांतों में आप दांतों में होने वाले विभिन्न प्रकार की बीमारी जैसे पायरिया, दांतों का हिलना, दांतों में दर्द व साफ करने के लिए महत्वपूर्ण है। लठीजिया पौधों में मिली वाले फ्लेवोनाइड कार्सिटिन से बढ़ रही कोशिकाएं। भारत को बड़ी सफलता प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कार्बन डाइऑक्साइड को स्वच्छ ईंधन में बदला। एनटीपीसी ने कार्बन डाइऑक्साइड को स्वच्छ ईंधन मेथेनॉल में परिवर्तन करने में हासिल की सफलता। जलवायु परिवर्तन को रोकने और स्वच्छ ऊर्जा के विकल्पों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। देश में कैंसर के सालाना मामलों में से आधे रोके जा सकते हैं। मौजूदा 14 लाख सालाना नए मामले को 2050 तक 26.9 लाख होने का अनुमान है। जीवन शैली में बदलाव, टीकाकरण और जागरूकता से कैंसर को रोका जा सकता है। WHO की सुने हैं ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये रिपोर्टें जारी करता रहता है। 7 अप्रैल 1948 में स्थापना हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। आंतों के बैक्टीरिया में परिवर्तन गठिया की शुरुआत की संकेत हैं। अनुसंधान कर सर्जरी कर निकाला गोल्ड फिश का ट्यूमर डबलिंग में। या आप देखिए इंग्लैंड के सैन्य कर्मियों को श्रद्धांजलि। इंग्लैंड के बर्मिंघम के पास क्रेसियन वैली में शुक्रवार को द्वितीय विश्व युद्ध के सैन्य कर्मियों को की 1475 छाया चित्रों के जरिए कला स्थापना की जहां बड़ी संख्या में विजिटर पहुंचे। ये आप देखिए इसकी शुरुआत 1 सितंबर 1939 से हुई थी। ये मूवियों से जुड़ी खबरें पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे आज के न्यूज़पेपर में जो करंट की खबरें हैं उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।